से पूरा टच करते हुए गया है उसको। इसका मुंह का देखिए जो भी चीज़ है, ये तो बच गया, नहीं तो इसका जो था तो ऊपर वाले ने बचा दिया। रक्त रंजित है, ये देख लीजिए कि मनीष कुमार सिंह नाम का एक बिल्डर है जो हमारे इसी मोहल्ले में अवैध रूप से अपार्टमेंट बना रहा है। ये फॉर्च्यूनर से आया, 4-5-7 आदमी थे, जिसमें रंजन ने हमको बताया, और आया, इनको सटा करके गाड़ी को लगा दिया आगे, और उतर के आकर, क्योंकि वो पहचानता था कि हमारा रिश्तेदार में लगता है, और वो लगा करके फिर आके इसके साथ गाली गलौज करने लगा। तनुज नयन, इसकी बात क्यों कही जा रही है कि वो भी थे साथ में? इसलिए क्योंकि मनीष कुमार को हमसे जो ये मैटर अदालती चल रहा था, जिसका खुन्नस उसको था। देख सकते हैं यही वह रंजन है जिनकी गिरफ्तारी कल बीती रात हुई है। वो गाली गलौज में फिर मारपीट में बदल गया। फिर इसने अपने पिस्टल, अपने कमर से पिस्टल निकाला। ये पवन नाम का इसका कोई रिलेटिव है, और ये फायर करना अंधाधुंध शुरू कर। हमारे बच्चों का उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपना बर्थडे दोस्तों के साथ बर्थडे मना रहा था। यहाँ एक आपको रेस्टोरेंट है जो वहाँ पे पड़ा हुआ है। पटना के गोला रोड में कार्यपालक अधिकारी पर हमला हुआ था, जिसमें लालू यादव के पोते तनुज नयन का नाम सामने आ रहा है। जिसमें बात करने हम आए हैं तनुज नयन के पिता यानी कि नगेंद्र राय से। क्या मामला था सर? आपके बेटे को दोनों बीती रात पुलिस भी आई थी यहाँ पर, और दोनों लड़कों को, आपके लड़कों को खोजा जा रहा है। देखिए, जो भी खोजा जा रहा है और जो भी हमारे बच्चों पे केस हुआ है, वो सारा एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। क्योंकि मनीष कुमार सिंह नाम का एक बिल्डर है जो हमारे इसी मोहल्ले में अवैध रूप से अपार्टमेंट बना रहा है, जिसका विरोध मैंने किया था और मोहल्ले के लोग भी किए थे, और उसमें नगर परिषद में और रेरा में, हाई कोर्ट, आपका ट्रिब्यूनल में, सब जगह केस मैंने लड़ा उसके साथ में। लेकिन ये पैसा और पैरवी के बल पे इस अवैध निर्माण को कर रहा है, और उसका नक्शा भी लैप्स कर चुका था। 4 साल के बाद ये रिन्यूअल करा रहा है, और 1 साल जब उस अवैध तो नक्शा का रिन्यूअल कराया ही 4 साल के बाद जो अवैध है, और उसके बाद रेरा में भी जब 1 साल इसका रिन्यूअल का जो गलत रिन्यूअल था उसमें से 1 साल बचा हुआ था, उस 1 साल में रेरा को मिला करके वहाँ ऑफिस में 3 साल 7 महीने का उसने रजिस्ट्रेशन ले लिया, जो गलत है, इलीगल है। उसका प्रोटेस्ट हमने किया था और बहुत ज़ोरों से किया था, लेकिन ये नगर परिषद रेरा को और आपको ट्रिब्यूनल में ये सबको मैनेज करके पैसा और पैरवी के बल पे जो है ये काम को अभी भी कर रहा है, जो अवैध रूप से चल रहा है। आखिर ये लड़ाई जो हुई, कार्यपालक अभियंता बुरी तरह से घायल हुए, पटना पारस में इलाज चल रहा था, उन्हें रेफर किया गया एम्स में। आखिर यह लड़ाई किसके बीच में थी? ये लड़ाई किसी के बीच में नहीं थी। ये लड़ाई सिर्फ मनीष कुमार के और हमारे बीच में जो चल रही थी, उसी में मेरा एक दूर का भतीजा लगता है रंजन, वो गोला रोड में अपना कुछ खा रहा था दोस्तों के साथ में। ये फॉर्च्यूनर से आया, 4-5-7 आदमी थे, जिसमें रंजन ने हमको बताया, और आया, इनको सटा करके गाड़ी को लगा दिया आगे, और उतर के आकर, क्योंकि वो पहचानता था कि हमारा रिश्तेदार में लगता है, और वो लगा करके फिर आके इसके साथ गाली गलौज करने लगा। क्योंकि वो इतना बड़ा बदतमीज और घटिया किस्म का आदमी है कि वो हमेशा लड़ाई के लिए उतारू रहता है। हाँ, और इसका जो पैरवी और पैसा का जो घमंड है, जिसके वजह से जो है कि हर आदमी से टकराते रहता है। ये आप किसी से पता कर लीजिए, ये जहाँ भी ऑफिस रखा है वहाँ भी एक महिला का ये कब्जा करके और ये वहाँ पे रह रहा है, ऑफिस खोले हुए हैं। इसमें तो दोनों बेटे जो हैं आपके, तनुज नयन, इसकी बात क्यों कही जा रही है कि वो भी थे साथ में? इसलिए क्योंकि मनीष कुमार को हमसे जो ये मैटर अदालती चल रहा था, जिसका खुन्नस उसको था, और रंजन को जो देखा वहाँ पे, वो इसी आधार पे ये विवाद को पैदा किया, और विवाद को पैदा करने के बाद जब मारपीट शुरू हुआ, गाली गलौज एक दूसरे का हुआ, जैसा रंजन हमको कह रहा है, वो गाली गलौज में फिर मारपीट में बदल गया। फिर इसने अपने पिस्टल, अपने कमर से पिस्टल निकाला। ये पवन नाम का इसका कोई रिलेटिव है, और ये फायर करना अंधाधुंध शुरू कर दिया। बिल्डर ने फायर किया? हाँ, मनीष कुमार सिंह और पवन इसका कोई रिलेटिव है। एक रवि है और एक राजीव या कौन है, वो 4-5 आदमी थे। तो वो फायरिंग करना शुरू किया, मॉब बन गया होगा वहाँ पे, और वहाँ ईंटा पत्थर भी चला होगा।
उसी में ये अभियंता को हो सकता है चोट लगी होगी, लेकिन हमारे बच्चों का उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपना बर्थडे दोस्तों के साथ बर्थडे मना रहा था। यहाँ एक आपको रेस्टोरेंट है जो वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसमें ये है, हमको तो पता भी नहीं कहाँ, तो रेस्टोरेंट में वो अपना अपना कर रहा है अपना। और यहाँ रंजन से ये मनीष कुमार सिंह के साथ झगड़ा हुआ है, जो राम कृपाल के बेटा अभिमन्यु के साथ रहता है। और इसका एक और रिलेटिव है अन्नू सिंह, जो बोरिंग रोड में है। सारा एक गुट का गुंडा क्रिमिनल सब है। हाँ, और ये पार्टी पॉलिटिक्स करके बीजेपी का एक ये पॉलिटिकल बना करके और इसमें जो है कि हमारे बच्चों को फंसाया जा रहा है। ये मनीष कुमार से रंजन कुमार का झगड़ा हुआ था और वो ईंटा पत्थर चलाओ, तो उसमें उसके साथ वो जो अभियंता होगा तो उसको लगा होगा। तो एक अभियंता जो डोभी में पोस्टिंग उसकी है, ये मनीष कुमार के साथ क्या कर रहा था, हमें अंदाज यही लग रहा है कि ऐसे ऐसे जितने भी अभियंता होते इसको मिला करके, कुछ IAS IPS को मिला करके, कुछ दबंग नेताओं को मिला करके ये इसी तरह से अवैध कारोबार करता है, अवैध कंस्ट्रक्शन करता है। आप इंक्वायरी का विषय, आप नगर परिषद रेरा का टोटल पेपर है मेरे पास, आप देख सकते हैं। ये अवैध जबरदस्ती यहाँ निर्माण कर रहा है। रंजन को भी काफ़ी चोटें आई हैं। हाँ, रंजन को इसने, दोनों ने, पवन ने और ये मनीष कुमार ने फायर किया, जिसको उसको नाक को टच करते हुए उसको गोली निकल गई। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो वो मर सकता था। और उसी में मॉब बना होगा और वहाँ पे ईंटा ढेला पत्थर जो भी हुआ होगा, लेकिन ये उसमें जो लगा है इनको तो मनीष कुमार के साथ ये थे। और वीडियो फुटेज में हम भी देखे हैं कि जिस आदमी ने मेरे बच्चों पे केस किया है वो मनीष कुमार के साथ खड़ा है। और जो है कि ये लोग सब एक गुट के लोग हैं और ये गुट जो है प्लान करके हमारे बच्चे को ऊपर टारगेट किया कि इसके बच्चे को भविष्य को चौपट कर दिया जाए और जो है कि इसको किसी काम का नहीं छोड़ा जाए। और हमको जो है कमज़ोर करने के लिए मेरे बच्चों को इन लोगों ने केस किया, जो इनोसेंट है। इन लोगों को कोई भी केस से, कोई मारपीट से, ना हम इंजीनियर को जानते हैं, ना मेरा बच्चा जानता है, ना इंजीनियर भी जानता होगा हम लोग को। और उस मग में जो इस तरह का बात हुआ, और ये वहाँ जो भी मैटर हुआ है उसमें जो केस किया है वो दूसरे के कहने पे हमारे बच्चे को कह रहा है कि दूसरे ने कहा। जब तुम उसको नहीं पहचान रहे हो और हम नहीं पहचाने तो दूसरे से तुम पूछ के मेरे बच्चा का नाम बोल रहे हो, यानी कि किसी से पूछा नहीं गया है। अब वो बताए कि कौन कहा कि तनुज यादव और ये नयन यादव वहाँ थे। अब वो बताए, हम तो आदरणीय जो भी लोग हैं हमारे पुलिस के प्रशासन के जो भी अफसर हैं वो लोग पूछे कि उस आदमी को किसने कहा कि तनुज यादव और नयन यादव वहाँ थे। पुलिस के कथनानुसार आपके दोनों बेटे फरारी चल रहे हैं। कल आपके घर से ही आपके जो रिलेटिव हैं रंजन, उसको गिरफ्तार किया गया है। देखिए, कोई गिरफ्तारी की बात नहीं। हम लोग तो जो लड़ाई नहीं चाहते थे, जब गोली चलाया था तो हम लोगों ने फर्स्ट बच गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो हम लोग विवाद नहीं चाहते तो हम लोगों ने केस नहीं किया। हाँ, लेकिन जब पुलिस आई और बताई कि इस तरह का कोई वारदात हुआ है, FIR आपकी तरफ से किया गया है, एग्जीक्यूटिव जो है वो किसी के साथ ऐसा हुआ है, तब हमने कहा कि देखिए अब जब इतना बात हो ही गया है तो देखिए इस रंजन के साथ में उन लोगों ने गोली फायर किया और इसका देखिए शर्ट में ब्लड लगा हुआ है, ये सारा देख लीजिए। और वो हम लोग विवाद के चलते हम इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहे थे। तो बोले, तब उसके बाद हम बोले कि अब हम लोग केस करेंगे। तो रंजन कुमार ने जाके मनीष कुमार, पवन, जितने भी लोग थे उनके ऊपर भी FIR हुआ। रंजन को भी काफ़ी चोटें आई थी, क्या उसका फुटेज वगैरह आपके पास है? नहीं, हमारे पास नहीं है। वो तो पुलिस अपना जो देखना होगा देखेगी। फोटो वगैरह आपके हाँ, हमारे पास जो उसको गोली जो टच करके गई है, जो हम लोग थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट कराया था, उसका फ़ोटो है। देखिए यहाँ से पूरा टच करते हुए गया है उसको। इसका मुंह का देखिए जो भी चीज़ है, ये तो बच गया, नहीं तो इसका जो था तो ऊपर वाले ने बचा दिया। आप देख सकते हैं यही वह रंजन है जिनकी गिरफ्तारी कल बीती रात हुई है और यह भी काफ़ी तरीके से चोटिल है। हाँ, और ये देखिए ये आपका शर्ट है। शर्ट जो है ये जो है आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा रक्त रंजित है, ये देख लीजिए। वो गुंडा है, गुंडा, वो गुंडा का टोली है उन लोग का। ये देखिए गुंडा का टोली है और इसने FIR किया और इसको इन लोगों ने जेल भेज दी। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से FIR हुआ है। कार्यपालक अभियंता को काफ़ी चोटें आई हैं। कार्यपालक अभियंता दिल्ली के एम्स में अभी एडमिट है और पुलिस के कथनानुसार एक व्यक्ति की अभी गिरफ्तारी हुई है और 2 व्यक्ति फरार चल रहे हैं और 20 लोगों के नाम
जो एफआईआर दर्ज है। हालांकि दोनों तरफ से एफआईआर किया गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस सच्चाई कब तक निकाल पाती है और मुजरिमों को जेल कब तक भेज पाती है, जो सही मुजरिम है उनको। अब देखना यही होगा। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24। सहयोगी अमित के साथ मैं अजय कुमार।